सत्संगत जी प्रेम से कहना, सत्संगत भक्ति भाव से युक्त हृदय यहाँ पर मिलजुल कर इस निराकार परमात्मा का गुणगान कर रहे हैं और प्रेरणादायक वचन श्रवण करने को मिल रहे हैं जो हमें भक्ति की तरफ अग्रसर करते हैं, जो मानवता इंसानियत की डगर पर चलने के लिए मार्ग दर्शाते हैं। तो संत महात्मा भक्त जनों के यही भाव हमेशा से रहे हैं, यही संसार को देन उनकी रही है। तो कहने का भाव यही है कि स्थान स्थान के ऊपर भक्तजन यही संदेश, मानवता का ये पैगाम ये दिए चले जा रहे हैं और भाव यही है कि हर मानव का कल्याण हो, चाहे वो महाराष्ट्र का है, चाहे गुजरात का है, चाहे पंजाब का है या हरियाणा का है या फिर किसी और मुल्क का है, किसी संस्कृति में जन्मा है, भाषा कोई भी बोलता है, रहन सहन पहरावे का ढंग कोई भी है, औरत है या मर्द है, हर किसी को महापुरुषों का संदेश कि इंसान तू इस पहलू की तरफ गौर कर और उस तरफ तू कदम बढ़ा अपने, जिस तरफ कदम बढ़ाने से परलोक भी सुहेला होता है और लोक के भी कुछ मायने हो जाते हैं, लोक की भी कीमत हो जाती है, यहाँ तक कि ये जीवन भी जीवन कहलाता है। इस प्रकार से महापुरुष ये पैगाम, ये संदेश ये युगों युगों से देते आए हैं और हर आत्मा के कल्याण के लिए महापुरुषों ने वो रास्ता बताया है। लेकिन इंसान अज्ञानता में विचरण करते हुए इस पहलू की अनदेखी करते आए हैं। अनेकों ऐसे हैं जिनको ब्रह्म ज्ञानियों का संग नहीं मिल पाया, उनको संग मिला ऐसों का जो खुद मंजिल की पहचान नहीं रखते, जो खुद अज्ञानता में विचरण करते हैं, जिन्होंने खुद सच्चाई का सामना नहीं किया है, जो खुद केवल पठन पाठन को, रटन को, पढ़ने पढ़ाने को, सुनने सुनाने को ही मोक्ष और मुक्ति का साधन मान रहे हैं। तो उनका संग किया तो वही कुछ हमें भी प्राप्त हुआ। लेकिन जिनको ब्रह्म ज्ञानियों का संग मिल गया तो पढ़ने पढ़ाने, सुनने सुनाने को मोक्ष का साधन नहीं मानते, क्योंकि उनको खुद को ब्रह्म ज्ञानियों का संग मिला, जिन्होंने ये ज्ञान की नज़र दी, ये ज्ञान का दीपक जलाया और एक हकीकत सच्चाई का सामना कराया। तो इसलिए ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों का संग जिनको मिल गया तो वो संग पार उतारे का कारण बन गया, और जिनको ऐसा संग नहीं मिला तो वो भव सागर में डूब गए, उनका पार उतारा ना हुआ। इसलिए महापुरुष संत जन ये जतन करते हैं, स्थान स्थान पर ये भी पहलू सामने रखते हैं कि अगर इंसान इस जन्म को पाया है तो जानो इस जीवन के मनोरथ को, जानो कि सबसे बड़ा लक्ष्य कौन सा है, जिस लक्ष्य को हमने पूरा करना है। तो ये लक्ष्य है मंजिल मकसूद पाने का, और मंजिल आत्मा की परमात्मा, और मंजिल यानी कि जो अचीव करना है वो है एक मानवता इंसानियत की एक पहचान बनानी अपने जीवन के द्वारा। तो इस प्रकार से संत महात्मा भक्तजन वो यही एक भाव लिए हुए स्थान स्थान के ऊपर
ये एक संदेश हर मानव को ये देते चले आ रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र में यहाँ मराठी भाषा में ये संदेश दिया जा रहा है मुख्य भाषा के रूप में, और इसी प्रकार से भी आंध्रा से होकर आए हैं तो वहाँ तेलुगु भाषा में महापुरुष यही पैगाम दे रहे थे। वो अपनी भाषा में यही समझा रहे थे कि आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं है, आत्मा इस परमात्मा की अंश है। जैसे आप भी एक शिव और जीव की बात करते हैं और तमाम धर्म ग्रंथों वेदों शास्त्रों में जिसका जिक्र है, तो वहाँ तेलुगु भाषा में भी महापुरुष यही कह रहे थे कि जीवड़ु जीवड़े शिवड़ु शिवड़ु जीवड़ु शिव जीवैक्यम कनरैया, कि इस प्रकार से शिव और जीव ये एकमिक हो गए। वही जैसे कबीर जी ने कहा कि अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं कोई ना सके पहचानी। तो वो भाव यही है कि शिव जीव ऐक्यम कनरैया, कि शिव जीव एक हैं। एक इस तरह से हो पाते हैं जब ये बीच में से अज्ञानता का आवरण हटता है। ये जो बीच में जो अज्ञानता की दीवार है ये हटती है तो एकमिक होता है। जैसे गागर में पानी भरा हुआ हो, तो गागर में पानी भरा हुआ है और उसको नदी में भी डाल दें, लेकिन अगर उसका ढक्कन लगा रहेगा तो चाहे उसके भीतर पानी है बाहर पानी है, लेकिन वो नाता नहीं जुड़ता है क्योंकि बीच में ढक्कन लगा हुआ है। जो ही ढक्कन को हटाते हैं तो गागर का पानी उस नदी के पानी के साथ एकमिक हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक ढक्कन है तो वो अज्ञानता का है, वरना तो शरीर, ये हर किसी का शरीर मौन हो जाता है। आत्मा का नाता अगर परमात्मा से नहीं जुड़ा तो शरीर रूपी बर्तन तो टूटते हैं और हर किसी के टूटते हैं। जो भी जन्मा है इस शरीर में आया है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। जो कोई राजा है शरीर उसका भी जाएगा, जाता रहा है, जा रहा है। कोई कुटिया में रहता है शरीर उसका भी जाता है। तो आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। यहाँ पर जो भी आया उसने जाना है। आए जैसे कहा है कि उगा हो सो काटिए, फूला सो कुम्हलाए, जो बना सो गिर पड़े और जो आया सो जाए। तो ये तो बर्तन हर किसी का टूटता है, किसी का नहीं रहता। राम गयो रावण गयो, ना राम जी का शरीर रहा ना रावण का शरीर रहा, ना डाकू चोर का रहता है ना संत महात्मा का रहता है। ये तो विधान ही ऐसा है। तो बर्तन तो टूटता है हर किसी का, लेकिन सवाल ये है कि बर्तन जो टूटा उसमें जो पदार्थ है उसको क्या नसीब हुआ। इस प्रकार से यहाँ पर महापुरुष ये कहते हैं कि इस जीवन काल में ही ऐसा एक कदम उठा लें कि एकमिक अवस्था हो जाए, ऐसा एक बीच में से पर्दा हट जाए और आत्मा इस परमात्मा के रूबरू हो जाए। ये परमात्मा जो सर्वत्र समाई हुई परम सत्ता है, जिसको यही कहा जा रहा है कि देवाय तुम्हा पड़े, कि तुम्हारे समक्ष है, तुम्हारे सामने है, कहीं आसमानों पे नहीं, कहीं पर पर्वतों पे सीमित मत कर दो, जो असीम है। तो इसकी दूरी है तुम्हारे और इसके दरमियान फासला है, या फिर ये नाता नहीं जुड़ा है, तो बीच में केवल अज्ञानता ही एक ऐसा कारण है। तो इस अज्ञानता रूपी कारण को ही हटा दो। जब कारण ही हट गया तो फिर तुम्हारा काम बन गया। अज्ञानता कारण है और अज्ञानता रूपी कारण भी एक किसी और कारण से हटेगा। अज्ञानता रूपी कारण हटेगा ज्ञान रूपी कारण के कारण, कि ज्ञान जब स्थापित हो गया, ज्ञान उजाला स्थापित हो गया, तो फिर अज्ञानता रूपी अंधकार मिट गया। फिर अब कोई दूरी नहीं रही, अब फिर करीब नजदीकत इस प्रकार से ये बने आई।
तो इसलिए महापुरुष संत जनों का कथन हर मानव, हर इंसान को कि हे मानव इंसान, तू ये कदम उठा ले, ये एक प्राप्ति कर ले, ये एक नाता जोड़ ले, ताकि तेरी आत्मा को आवागमन के बंधन से निजात मिल जाए और ये शरीरों में रह रहकर इसी बंधन में पड़ी हुई इसको निजात मिल जाए। तो ऐसा ये काम तू कर ले। और महापुरुष संत यही एक निमंत्रण दे रहे हैं, हर किसी को ये निमंत्रण दे रहे हैं कि हमने पाया है तुम भी पालो। जिस परमात्मा ईश्वर विठुल पांडुरंग, इस विठोबा, इस निराकार का, इस यहोवा का, इस गॉड का, इस अल्लाह का, इस अकाल पुरख का, जिसका नाम लेते हो, इस परमात्मा को, इस ईश्वर को जान लो। जानारी करा कल्याण, कि इसको जान लो तभी कल्याण होगा, वरना नहीं होने वाला है। हर धर्म ग्रंथ, वेद शास्त्र ने ये फैसले दिए हैं कि कल्याण जानने से ही होगा। अगर जाना नहीं है तो फिर ना जानने के कारण मान्यता भी, बिलीफ भी फिर उसी पे आधारित होगी। एक जानने के बाद कुछ और तरह की बिलीफ है और ना जानने के कारण कुछ और तरह की बिलीफ है। उसी प्रकार से जिसकी आंख नहीं है उसकी वो ज्ञानता है। जब 5 अंधों को हाथी के साथ छूकर उनको कहा कि बताओ हाथी कैसा है, तो उनकी एक अज्ञानता रूपी एक अंधापन था, जिसके कारण वो पांचों ही अलग अलग बता रहे हैं। कोई हाथी को रस्सी की तरह बता रहा है, कोई खंबे की तरह बता रहा है, कोई थड़े की तरह बता रहा है, कोई किस तरह से बता रहा है। तो पांचों ही, क्योंकि आंखें नहीं है तो हाथी का स्वरूप ही कुछ और माने बैठे हैं, हाथी को कुछ और ही मान रहे हैं। लेकिन जिसकी आंखें हैं वो उस हाथी को मुकम्मल रूप में देख रहा है। वो केवल एक हिस्से तक नहीं सीमित है। जैसे हाथी की सूंड को हाथ लगाया तो रस्सी बता रहे हैं जिनकी आंखें नहीं, हाथी के पांव को छुआ तो खंबा बता दिया, केवल एक पहलू। वहां तो जिसकी आंखें हैं वो तो मुकम्मल हाथी देख रहा है, वो एक टुकड़ों वाला हाथी नहीं, एक सीमित आकार नहीं, वो पूरा ही स्वरूप देख रहा है। तो इस प्रकार से ये एक ज्ञान अंजन गुरु दिया, ज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगास, कि ये ज्ञान अंजन मिल गई है और इस ज्ञान की निगाह से इसके दर्शन हुए, जिसको राम, अल्लाह, ईश्वर, अकाल पुरख नाना प्रकार के नामों से संबोधित किया जाता है। तो इसी को जानने की बात हो रही है। अगर मुसलमान भाई है तो उसको कहा जा रहा है कि अल्लाह को जान लो, क्योंकि अल्लाह के नाम से वाकिफ हो, लेकिन अल्लाह से वाकिफ नहीं हो। और जो राम जी के प्रति आस्था रखते हैं, जो रामचरितमानस पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, उनको ये कहा जाता है कि गीता पढ़ते हो या फिर अन्य ऐसे महापुरुषों के वचन पढ़ते हो, तो जो उसमें कहा है, जो जिक्र है परमात्मा का, तो ऐसे ईश्वर पारब्रह्म परमात्मा को, इस रमे हुए राम को जान लो, राम के नाम से वाकिफ हो। लेकिन ये जो रमा हुआ राम, अविनाशी राम, जिसका आदि नहीं है, जिसका अंत नहीं है, जिसका मध्य नहीं है, ऐसे राम को तुम जान भी लो, जानारी करा कल्याण। और जो इसी परमात्मा को अकाल पुरख के नाम से संबोधित करते हैं, तो ऐसे इंसानों को कहा जाता है कि अकाल पुरख को जान भी लो। सुन वड्डा आखे सब कोए, केवट वड्डा डीठा होए। कि तुम श्री गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचनों को पढ़ते हो, सुनते हो, और उसमें महिमा गाई गई है अकाल पुरख की, बार बार इसके नाम का वर्णन है, जिक्र है। तो ये जिक्र तो है, लेकिन जानो भी कि सुन वड्डा आखे सब कोई, सुनकर कह दिया बड़ा है,
लेकिन केवट वड्डा डीठा होए। वही बात दृष्टि वाली, ज्ञान अंजन, कि वो दृष्टि अगर मिल गई तो फिर केवल वही सुनी सुनाई नहीं है, वो केवल पढ़ी पढ़ाई नहीं है, वो आंखन देखी, कबीर जी की तरह कि आंखन देखी, मैं कहूं आंखन की देखी। तो सुनकर कहा बड़ा, लेकिन केवट वड्डा डीठा होए, कि ये बड़ा किस प्रकार से है, ये डीठा कहते हैं देखने को, ये देखकर ही पता चलता है। वही देखना यानी कि ज्ञान की दृष्टि से। ये बाकी चीजें स्थूल, इन स्थूल नजरों से देखते हैं, और ये सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, इसको देखने के लिए फिर सूक्ष्म निगाहें चाहिए। स्थूल को देखते हैं स्थूल नजरों से, ये जो कुछ भी है ये बना हुआ है किसी ना किसी मटेरियल से, ये जो कुदरत के रूप में है, तो इसको देखती हैं आंखें, ये आंखें भी मटेरियल से बनी हुई है। लेकिन ये परमात्मा सूक्ष्म है, ये किसी ऐसे मटेरियल से बना नहीं हुआ है, किसी ऐसे धातु से बना नहीं हुआ है, ये सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है। तो इसकी देखने के लिए फिर नजर भी सूक्ष्म ही चाहिए, और सबसे सूक्ष्म ज्ञानी माना गया है। तो इसलिए ये ऐसी नजर ज्ञान की मिल गई जो इसके दर्शन कर रही है। ये निगाहें ज्ञान की, ये ज्ञान की नजर, और इसके दर्शन हो रहे हैं। और फिर ये लोगों को भी यही बता रहे हैं कि हमें दर्शन हो गए, हमने ये पा लिया है, तुम भी दर्शन कर लो, तुम भी प्राप्त कर लो, तुम भी उस एक अवस्था से आगे निकल जाओ जो पढ़ने और सुनने सुनाने, जिक्र करने और जिक्र सुनने वाला जो कदम तुमने उठाया है वो मुबारक है। लेकिन उससे अगला कदम जो सबसे जरूरी है, वो कदम अगर नहीं उठाया तो बाकी कदम उठाते भी रहे तो बात बनेगी नहीं। तो वो जो सबसे जरूरी जो कदम उठाना है वो अब उठा लो। तुम्हारा पढ़ना सुनना सुनाना मुबारक, वेदों शास्त्रों के पठन पाठन मुबारक, गुरु पीर पैगंबरों के प्रति श्रद्धा और आस्था मुबारक। लेकिन वो जो सबसे जरूरी कदम है वो उठाने के लिए आज भी यहां निमंत्रण दिया जा रहा है कि हमने पाया है, तुम भी पा लो। ये वो कह रहे हैं जिनके जीवन में ये संभव हो पाया, जिन्होंने ये प्राप्ति की, जिन्होंने जाना सत्य को। और ये नहीं कि एक ने कहा और इन्होंने मान लिया और आगे से बयान दे दिया, नहीं। इन्होंने जो प्राप्त किया, इन्होंने धर्म ग्रंथों के साथ फिर मिलाया। एक धर्म ग्रंथों की रूपी कसौटी के ऊपर इन्होंने उसको परखा, इस ज्ञान को परखा। और जो पहले ही धर्म ग्रंथों से वाकिफकार थे, जब उनको ये ज्ञान दिया गया, उनकी आत्मा, उनके मन ने गवाही दी कि वाकई जो आज तक हम पढ़ते आ रहे थे, ये जो ज्ञान की दृष्टि मिली तो हम तो आत्म विभोर हो गए। ये तो पूरे निशाने के ऊपर हम पढ़ सुन रहे थे, लेकिन एक निशाना नहीं था, हम केवल अनुमान लगाते थे, पढ़ सुनकर भी अनुमान लगाते थे। लेकिन इन्होंने तो सीधा ही निशाने पे तीर लगाया। ये तो पूरा निशाना सामने, आत्मा ने मन ने दोनों ने गवाही दे दी। तो इस प्रकार से यहां पर ये औरों को भी पैगाम दे रहे हैं कि तुम भी जान लो जैसे हमने जाना है। और ये संभव है, अगर हमने जान लिया है इसका मतलब संभव है। और अगर असंभव है ये बात, जैसे तुम कह देते हो, क्या बातें बच्चों की तरह करते हो कि परमात्मा को जान लिया, ये कोई खेल की बात है? परमात्मा तो जाना ही नहीं जा सकता है। तो ये भी बात सुनकर बड़ी हैरानगी होती है कि एक बात इम्पॉसिबल है, असंभव, तो फिर धर्म ग्रंथों में, वेदों शास्त्रों में ये संदेश देने की जरूरत क्या है कि जानो परमात्मा को, जाने बगैर आत्मा की कल्याण नहीं है। तो क्या जिन्होंने लिखा है वो नहीं जानते थे कि असंभव है? फिर तो उनको भी ये जानकारी होनी चाहिए थी कि असंभव है।
फिर इसके प्रति ये बात लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ये बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं थी। ये तो उनको भी समझ आ जानी चाहिए थी कि असंभव है, लेकिन ये हमारी गलतफहमी, हमारी अज्ञानता है, जिसके कारण हम ये कह देते हैं कि इसको जानना संभव नहीं है। लेकिन ब्रह्म ज्ञानी उन्होंने जाना है, वो कह सकते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं, वो ये निमंत्रण दे रहे हैं कि जिसका जिक्र तुकाराम जी कर रहे हैं, समर्थ गुरु रामदास जी कर रहे हैं, उन सभी ने इसको जाना और इसको जानकर वो औरों को भी ये प्रेरणा दे रहे हैं। कबीर जी ने जाना और कबीर जी जानकर इसको ही प्रेरणा दे रहे हैं। मीराबाई ने रविदास जी से जाना और जानकर इसकी प्रेरणा दे रहे हैं। और तमाम पैगंबरों ने इसी के साथ ये नाता जोड़ने की बात कही है कि ये जो एक ऐसी ऑल प्रिवेडिंग स्पिरिट, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, ये जो सर्वत्र समाई हुई एक ऐसी स्पिरिट, यानी कि जिसको परमात्मा कहा जा रहा है, वही बात कि रविदास जी ने भी मीराबाई को इसी सर्वत्र समाये हुए शाम के अविनाशी रूप, जो अचल, जो कायम दायम रहने वाला शाम का असली रूप, इसके साथ मीरा का नाता जोड़ दिया। वही कबीर जी के हिस्से में आया जब रामानंद जी का संग मिल गया। तो तमाम महापुरुष, संत जन, ब्रह्म ज्ञानी, वो खुद इसके साथ नाता जब उनका जुड़ जाता है गुरु की कृपा के द्वारा, तो फिर वो औरों को भी यही संदेश, यही पैगाम देते हैं। एक डंके की चोट पर ये आवाज़ देते हैं कि जिसको तुम असंभव कहते हो, ये संभव है। दुनिया की अनेकों अनेकों चीज़ें जो आज हमारे सामने हैं, जो उस वक़्त कहीं जिक्र है और सोचा जाता था, माना जाता था, ये संभव ही नहीं है, और वो संभव हो गया। लेकिन ये जिसकी बात कर रहे हैं, जिसको आज इंसान असंभव कह रहे हैं, ये तो कब का सतयुग से ये प्रमाणित हुआ कि संभव है। अगर संभव ना होता तो वो छोटा सा भक्त प्रहलाद, वो भी अनजान ही रहता, लेकिन संभव था इसलिए उसको प्राप्ति हो गई। और तब से ये पैगाम, संदेश ये दिया जाता रहा, सतयुग में भी, त्रेता में भी, भगवान राम के समय भी, और द्वापर में भी, भगवान कृष्ण के समय में भी, और कलयुग में भी यही एक निमंत्रण दिया जा रहा है महापुरुषों के द्वारा कि तुम भी पालो जो पाने योग्य है, तुम भी नाता जोड़ लो इससे, जिससे नाता जोड़कर लोक और परलोक दोनों संवर जाते हैं। तुम भी जान लो, ऐसी जानकारी हासिल कर लो जिस जानकारी को उत्तम जानकारी माना गया है। दुनियावी नाना प्रकार की जानकारियां तो इकट्ठा करने में सारी उम्र लगा देते हो, वो जानकारियां भी ज़रूरी हो जाती हैं इस जीवन को जीते हुए, अनजान तो नहीं रह सकते। इसीलिए एजुकेशन की तरफ बड़ा जोर दिया जाता है और इंसान इकट्ठा करते चले जा रहा है उन जानकारियों को। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि एक ऐसी जानकारी जो सबसे लाजिम है, वो हासिल कर लो। और इसलिए महापुरुष ये पैगाम, ये संदेश ये दे रहे हैं कि कोई वंचित ना रह जाए इस जानकारी से, कोई वंचित ना रह जाए इस ज्ञान के उजाले से, कोई वंचित ना रह जाए अपने संसार में आए हुए को सफल करने से, कोई वंचित ना रह जाए इस नज़र से। इसलिए हर किसी को ये संदेश, ये पैगाम ये दे रहे हैं, और जो सुनकर इसकी तरफ संजीदा हो जाते हैं, इस पैगाम को सुनकर अनसुना नहीं कर देते हैं, अपने कदम फिर बढ़ा लेते हैं, उनके हिस्से में
ये अमोलक दात आ जाती है और इसी अमोलक दात के कारण ही वो माला माल हो जाते हैं। और केवल आत्मा का ही कल्याण नहीं होता, जैसे आरंभ में कहा कि ये लोक की यात्रा भी फिर उसी उजाले में ही व्यतीत होती है, और उसी उजाले में व्यतीत होती है ये यात्रा, तो फिर उसके हमारे हृदय के भाव कुछ और हो जाते हैं, हमारे नज़रिए कुछ और हो जाते हैं। अब हमारे नज़रिए कोई जाति पाति नहीं देखते, वो नज़र कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके नहीं देखती वो नज़र। इसके कारण मन के भाव भी हमारे उसी पे आधारित हैं। अज्ञानता के कारण हिंदू अपने मुसलमान पर आए, मुसलमान अपने और हिंदू पर आए, एक दूसरे के प्रति नफरत, ब्राह्मण अपने और वैश्य हरिजन ये नीची अवस्था वाले, ये पराए ये बेगाने। इस प्रकार से संस्कृतियों के आधार पर भी भेदभाव। तो ये जब तक अज्ञानता थी तो इस पे आधारित भाव थे और वैसी ही दृष्टि थी। लेकिन एक ऐसे परमात्मा का बोध हुआ, ज्ञान मिला जो कि यूनिवर्सल है, तो फिर दृष्टि भी ऐसी मिल गई, दृष्टि ऐसी बन गई और भाव ऐसे बन गए। और इस प्रकार से फिर कोई अब पराया कोई बेगाना नहीं नजर आता, सारे अपने नजर आते हैं। इसलिए अब लड़ाई और झगड़ों के कोई अंदेशे नहीं रहे, अब उसके लिए कोई अब वो कारण नहीं रहा, क्योंकि अब समदृष्टि से देखा जा रहा है। इसलिए प्रेम प्यार को बढ़ावा मिल रहा है और नफरत जीवन से दूर होती चली जा रही है। अब जाति के आधार पर भी नफरत नहीं, अब धर्म और मजहब के आधार पर भी नफरत नहीं, अब भाषाओं के आधार पर भी नफरत नहीं, अब टोपी और पगड़ी के आधार पर भी नफरत नहीं, अब कोई ऐसा सिलसिला ही नहीं रहा है। अब वो नज़र ऐसी मिल गई है और उसी पे आधारित भाव बन गए हैं। भावों को रूपांतरण मिल गया है और ऐसा रूपांतरण मिला जो कि एक कल्याणकारी है। ये ऐसा रूपांतरण नहीं है कि अच्छे भले इंसान को भी हैवान बना देना। ये रूपांतरण वो है जो एक शैतानी फितरत वालों को भी इंसानियत के डगर पर चला देता है, जो अंधकार में ठोकरें खाने वालों को उजाले में विचरण करने का मौका दे दिया गया। ये ऐसा रूपांतरण है, ये ऐसा रूपांतरण एक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द बेटर, अच्छाई के लिए, एक संवारने के लिए, संवरने के लिए, ये एक ऐसा रूपांतरण है। वरना तो आज रूपांतरण जो हो रहे हैं दुनिया में, संसार में, वो तो नुकसानदायक है कि इस प्रकार से मनों में और ज़्यादा भ्रम और भ्रांतियां भरकर एक दूसरे के प्रति रंजिश, एक दूसरे के प्रति घृणा ये भरी चली जा रही है और इसीलिए हिंसा अधिक से अधिक स्थानों के ऊपर देखने को मिल रही है और उसी के कारण ये धरती को बिगाड़ मिल रहा है। जहाँ संवारना था इस धरती के स्वरूप को, वहाँ पर बिगाड़ा जा रहा है। तो अब साध संगत दास और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा। साध संगत जी ध्यान रखो।